तो स्मार्ट सिटी पटना की तस्वीर आपने देखी। मेन होल के उस गटर के उस ढक्कन को हटाकर, उस नाले को देखकर आपको लगता नहीं होगा कि ये स्मार्ट सिटी बन पाएगा, लेकिन बन पाएगा। कैसे बनेगा, इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाने जा रहे हैं कि लोग अब चंदा इकट्ठा करने लगे हैं ताकि इन गटर को, इन नालों को साफ करवा सकें, व्यवस्थाएं बना सकें। ये है ज्ञान और मोक्ष की धरती गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से पहुंचते हैं। लेकिन शहर की गंदगी का आलम क्या है, ये तस्वीरें देखिए। शहर में कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां छोटे बड़े नालों में ढक्कन नहीं है और ये खुले तौर पर मौत को आमंत्रण दे रही हैं। कई बार नाले में लोगों के गिरने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। बावजूद इसके जिला प्रशासन या फिर नगर निगम लापरवाह बना हुआ है। गया के विसार तालाब और मिर्जा गालिब कॉलेज के पास बड़े नाले हैं जो खुले हुए हैं। गया में भी ऐसे कई बड़े नाले हैं जो खुला में है, जो मौत का आमंत्रण दे रहा है। अभी हम इस वक्त खड़े हैं गया के विसार तालाब के पास और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नाला है वो काफ़ी लंबा नाला है, लेकिन ये एक लापरवाही है नगर निगम के कहे या फिर जिला प्रशासन के कहे कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ढक्कन नहीं है। यहाँ पर आसपास में दर्जनों सैकड़ों घर हैं जो अपने खर्च पर, अपनी निजी खर्च से ये रास्ता बनाया ताकि वो नाला को पार कर सके। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं कि कितना दिक्कत होता है आप लोगों को। अच्छा, आपका घर यहीं पर है, नाला पर ढक्कन नहीं है, कितना दिक्कत हो रहा है आपको? हाँ, ये यहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो रहा है। यहाँ बच्चे खेलने के लिए आते हैं और खेलते खेलते कितने बच्चे गिर जाते हैं और कोई सुविधा नहीं है। तो मैं चाह रहा था कि यदि मतलब कि ऐसा बड़े बड़े जो नाला है वो ढक जाए। सरकार को चाहिए कि नाला के ऊपर ढकने का प्रबंध किया जाए, लेकिन नगर निगम की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब जरा डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के इलाके का भी हाल जान लेते हैं। नगर निगम क्षेत्र में नालों की स्थिति कैसी है, ये खुद लोगों की जुबानी सुनिए। शहर में जल निकासी नहीं हो पाना और जो गंदगी है वो आप देख सकते हैं अभी भी उसी हालात पे है। बड़ी बात यह है कि चौथी बार इसी हालात के बावजूद यहाँ के विधायक जो तारकिशोर प्रसाद वो डिप्टी सीएम बने हैं और साथ ही नगर विकास मंत्री का प्रभार भी उनके पास है। इसको लेकर अब लोगों की बहुत उम्मीद है। सुधार का कोई गुंजाइश, हम लोग अपने पैसे खर्च करके दुकानदार भाई, समाज के लोग सब मिल के साफ करवाते हैं, मतलब नाला साफ करवाते हैं। चुनावी मुद्दा बन के रह गया है। चुनाव के समय जो मुद्दा जरूर था कि नाला पानी है, पानी लग रहा है, जल जमाव है, पूरे शहर में नाला बज कर रहा है। बिहार की दूसरी डिप्टी सीएम रेणु देवी के शहर बेतिया की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी खुला नाला लोगों को बीमारी की दावत दे रहा है, जबकि हादसे को भी आमंत्रण दे रहा है। शहर के 39 वार्ड में से अधिकांश वार्ड में नाला खुला हुआ है और कचरे से भरा हुआ है। नगर परिषद नाला उड़ाही के नाम पर लाखों खर्च करने का दावा करता है, लेकिन समस्या है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं ये अभी मैं वार्ड नंबर 19 में खड़ा हूं और ये 19 का वार्ड नंबर का नज़ारा है। आप देख सकते हैं किस तरह से नाला जो है वो पूरी तरह से ओपन खुला हुआ है और नाले की सफाई भी नहीं होती है। हालांकि हर साल नाला उड़ाही के नाम पे लाखों रुपए नगर परिषद खर्च करता है, बावजूद इसके नाला की सफाई नहीं होती है और नाला की समस्या जो है वो यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। मैं आपको बता दूँ कि बेतिया नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत 39 वार्ड हैं और लगभग सभी वार्ड में एक सा ही नज़ारा देखने को मिलता है। एक आध कुछ नालों को ढका भी गया है और दावा ये किया जाता है कि सभी नाले ढक दिए जाएंगे, लेकिन धरातल पे कुछ भी नज़र नहीं आता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या परेशानी है? हम लोगों की परेशानी यही है कि मच्छर वगैरह जो है जो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। सब नाली बच्चे जब निकलता है सब तो दौड़ते हुए निकलता है, तो गिरने का डर खतरा रहता है, समझे ना। बदबू से रहा नहीं जाता है, दिन बच्चे बीमार पड़ते हैं। जमुई शहर के वार्ड संख्या 6 का हाल देखिए, जहाँ के लोग बीते कई सालों से नाले के गंदे पानी के जल जमाव से परेशान हैं। कई बार जिला प्रशासन से इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन हालात नहीं बदले। सरकार और नगर परिषद दावा कर रही है कि लोगों को बेहतर सुविधा मिल रही है, लेकिन हकीकत क्या है वो सामने है। आप देख सकते हैं ये जमुई शहर का बिहारी मोहल्ला है और वार्ड नंबर 6 है और जहाँ पर स्थिति क्या है, ये केवल एक गली का स्थिति नहीं है कि ये जो गंदे नाले का पानी का जल जमाव इस तरह से है। अब यहाँ आसपास रहने वाले लोग की अगर बात करें तो ये परेशान है
और बीते ये कई सालों से यही स्थिति है। जो बताया जा रहा है कि जो पार्षद हैं, जो इस मोहल्ले का जो पार्षद है वो भी परेशान है और इसको लेकर उन्होंने कई बार मांग किया, लेकिन स्थिति जस की तस है, कुछ हुआ नहीं और खुले में नाला बह रहा है, नाले का पानी बह रहा है, लोग परेशान। अच्छा, कहाँ गए आप लोग, देख रहे हैं? अब हम तो सांसद महोदय से मिले, माननीय विधायक से मिले, डीएम साहब से जाके मिला, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन इसका कोई असर नहीं है। और विगत 1 साल से हम इतना परेशानी में हैं, उसका हिसाब नहीं है। यहाँ के पब्लिक लोग, कोई भी पर्व त्यौहार होता है, छठ हो, दीपावली हो, दुर्गा पूजा हो, ये गंदे पानी पार करते हैं। पूरे गंदा पानी आगे में रहता है, उसी में हमें निकलना पड़ता है। हमने इस संज्ञान को यहाँ का डीएम, यहाँ के विधायक मैडम सबको बताया। और ये है पूर्णिया नगर क्षेत्र के रजनी चौक का हाल। यहाँ वार्ड संख्या 25 और 26 के पास खुला नाला यूं ही विकास के दावों को चिढ़ाता रहता है। सड़कों पर पानी बहता रहता है, जिसकी शिकायत लोगों ने कई बार नगर निगम प्रशासन से की, लेकिन समाधान के नाम पर हर बार आश्वासन की घुट्टी ही पिला दी जाती है। ऐसा ही है, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है और यहाँ पे वार्ड कमिश्नर जो है वो भी फिलहाल इसको देख के कुछ हमेशा कोई काम नहीं किए हैं। और अगल बगल के जो लोग हैं, कभी किसी ने कोई कंप्लेन नहीं किया। अगर मैं खुद से कंप्लेन करना चाहूँगा तो अगल बगल कोई सपोर्ट नहीं किया। और मच्छी मक्खर बहुत ज़्यादा शाम होते होते आ जाता है, गंदा पानी की वजह से। नाला का कहीं निकास नहीं है। टैक्स तो देते जाते हैं हम लोग, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं होता। तो ये हाल है बिहार के शहरी इलाकों का, जहां पर नाले खुले पड़े हैं। नगर विकास के नाम पर सरकार लगातार बेहतरी के दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है, ये आपको न्यूज़ 18 ने दिखाया। हमने आपको सच्चाई से रूबरू कराया और दिखाने की कोशिश की कि आखिर शहर में गंदगी का आलम है तो क्यों। उम्मीद है कि हमारी खबर पर सरकार और प्रशासन की नींद टूटेगी और लोगों को इस शिकायतों से छुटकारा मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलेन लिली, कटिहार से सुब्रत, बेतिया से प्रफुल्ल, जमुई से केसी कुंदन और पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। चलिए, गर्मी शुरू होने वाली है, काम हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो बारिश के मौसम में काम तमाम की नौबत आने वाली है। इधर नल जल योजना में लगातार भ्रष्टाचार की खबरें हैं और गोपालगंज के बलिवन सागर पंचायत में नल जल योजना के तहत लगाई गई पानी की टंकी ही फट गई। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पानी की टंकी यहां पर हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही पानी का प्रेशर इसके अंदर आया, टंकी बर्दाश्त नहीं कर पाई और सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें वायरल हैं। लोगों का यह कहना है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया इसे बनाने में और इसी वजह से टंकी फट गई। मौके पर बिन बादल बरसात की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि मुखिया प्रतिनिधि इसमें साजिश की बात करते हैं। कितने दिन से लीक कर रहा था ये जी। ये आप हमारे गांव के जो ये ठेकेदार हैं, वार्ड साहब है, इन लोग आते थे, आज देकर चले जाते थे। इन लोगों से कोई मतलब नहीं था टंकी से। टंकी पहले बढ़िया से लगा था, चल रहा था, बीच में पाइप का थोड़ा सा लीकेज था, पानी चू रहा था, लेकिन इसमें चढ़कर देखा गया है कि 1-2 जगह मारा गया है किसी चीज से, चीर का निशान है, चीर का निशान है। उसके वजह से आप पाइप का जो ऊपर का जो ओवरफ्लो पाइप होता है, उसके वजह से, यही 2 वजह से ये फटा होगा। जमुई के बिलदरिया गांव की एक बेटी ने मेहनत की बदौलत मार्शल आर्ट में नेशनल लेवल की चैंपियनशिप में जगह बनाई है और उसका नाम है रेणु, जो काफी गरीब है, गरीब परिवार से आती है। बावजूद इसके वो इस मुकाम पर पहुंची है। रेणु गांव की बच्चियों को भी मुफ्त में ट्रेनिंग देती है और केसी कुंदन दिखा रहे हैं इस तस्वीर को। जमुई जिले के खैरा प्रखंड का वो इलाका जो नक्सल प्रभावित है और वहाँ से एक लड़की ऐसी आती है जो गरीब परिवार में जन्म ली है और साथ ही जिसके पिता मजदूरी करते हैं, लेकिन खेल के प्रति जो जुनून है उसका हिसाब नहीं है। ये रेणु है, 11वीं की छात्रा है और मार्शल आर्ट और कराटे में अपना नाम कमा रही है। मेहनत के बल पर, अपने खुद के जुनून पर कराटे और मार्शल आर्ट में कई मेडल जीत चुकी है। अब ये हाल के दिनों में पटना में आयोजित जो स्टेट लेवल के चैंपियनशिप था, उसमें मेडल जीतने के बाद इसका सिलेक्शन अब नेशनल लेवल के कराटे चैंपियनशिप में हुई है। खास बात यह है कि यह लड़की अपने तो खेल में आगे बढ़ ही रही है, इलाके की और गांव के कई लड़के लड़कियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देकर
वो लोगों को सेल्फ डिफेंस के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये उसके गांव का एक बगीचा है और उस बगीचे में किस तरह से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है, जहां पर दर्जनों लड़के लड़कियां बच्चियां स्कूली के छात्र और छात्राएं यहां पर मौजूद हैं और उन लोगों को ट्रेनिंग इसलिए दिया जा रहा है कि मार्शल आर्ट साथ ही खेल का, जबकि इस इलाके में लड़कियों को खेलना इस तरह से कहा जाता है कि लड़कियों को खेलना मनाही है और समय की बर्बादी बोला जाता है। जहां कम उम्र में बच्चियों को शादी करा दी जाती है, उस इलाके से आने वाली रेनू आज खेल की दुनिया में नाम कमा रही है, आगे बढ़ रही है। हम इसे बात करना चाहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, लड़कियों को बोला जाता है कि पढ़ाई लिखाई नहीं, खेल कूद नहीं, अब खेल कूद तुम आगे बढ़ रही हो, तुम्हारे इलाके में भी इस तरह की समस्या होगी, किस तरह से परेशानी के बावजूद भी तुम आगे बढ़ रही हो? मैं सबका विश्वास और भरोसा के बावजूद सबका विश्वास जीतना, भरोसा करना सब पे, और मेरे मम्मी पापा हम पे भरोसा करते हैं। समाज के लोग भी बोलते हैं पर उस तरह का विश्वास दिलाते हैं कि हम, समाज के लोग तो बहुत कुछ भी बोलते हैं पर वो सही साबित करके आगे बढ़ते हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और खबरें लगातार जारी हैं, आगे देखिए जोहार झारखंड।